तो आज हमने स्टार्ट करना है URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, कभी भी हम कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं, उसका एक कंप्लीट एड्रेस होता है, तो उस कंप्लीट एड्रेस को हम कहते हैं URL। जैसे अक्सर हम फ्रेंड्स को कहते हैं कि कोई वीडियो है, उसका लिंक तो सेंड करना। तो बेसिकली वीडियो कहाँ पड़ी है, यूट्यूब के ऊपर पड़ी है। अब यूट्यूब पर का किस चैनल पे पड़ी है, उसकी प्लेलिस्ट में कहाँ पे करके पड़ी हुई है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि बेसिकली हमें कंप्लीट एड्रेस बता रहे हैं, और इस कंप्लीट एड्रेस को हम बोलेंगे URL। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि URL क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, वो हमें बता रहा है कि हर पेज जो होता है, पेज मतलब जैसे एक वेबसाइट होती है उसके डिफरेंट पेजेस होते हैं। जैसे ये हमारे पास बुक है, उस बुक के पेजेस हैं। इसी तरह वेबसाइट है, तो वेबसाइट के क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। तो कहता है हर पेज जो है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है जी। जैसे मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, क्रोम में दिखाता हूँ यहाँ पे। इवन कि हम ये ओपन करते हैं ना गूगल क्लासरूम, ठीक है, तो उसमें भी डिफरेंट पेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से क्लासरूम ओपन करूँगा, तो देखिए उसने ये H के नाम से ओपन किया है। जैसे मैं ओ लेवल्स में जाता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से चेंज हुआ है। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक किया तो ये देखिए इधर थोड़ा सा चेंज हुआ। पेपर पे क्लिक किया तो ये देखें कुछ चेंज हुआ। जब मैं ग्रेड्स पे क्लिक करता हूँ तो फिर कुछ चेंज हो रहा है। तो ये जो कंप्लीट है इसको बोलते हैं URL। ये देखें classroom.google.com, ये अलग एक उसका नाम है वेबसाइट का। उसके बाद यू पेज है, उसके बाद वन उसमें पेज है, उसके बाद सी पेज है, उसके बाद ये अलग पेज है, GB पेज है, शॉर्ट नेम। मतलब जहाँ पे लाइन आती है ना, स्लैश आती है, इसका मतलब आगे कोई नई चीज़ आने लगी है। ओके, ये सारे पेजेस है। जब हम क्लिक करते हैं देखिए ये अलग पेजेस ओपन हो रहे हैं। ओके, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ इवन न्यू पेज है, ये भी न्यू पेज। जब भी मैं किसी चीज़ पे क्लिक करता हूँ ना तो न्यू पेज ओपन कर देता है। तो ये जो हमारा कंप्लीट एड्रेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, URL। तो हर पेज जो है उसका यूनिक एक एड्रेस होता है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, और उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स में तो हम लिंक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की ज़बान में उसे बोलते हैं URL, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वेब पेज, कोई भी वेब पेज है उसे हमने एक्सेस करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं जी, हम उसका URL स्पेसिफाई करेंगे और हमें वो वेब पेज जो है ना मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एक काम करते हैं, जैसे मैंने ये किया कॉपी, ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। ये नेक्स्ट टैब मैंने ओपन किया, कंट्रोल V से पेस्ट किया। ओके करते हैं, तो ये देखें वही पेज जो था ओपन हो गया, देखिए सेम पेज ओपन हो गया। ओके, तो अगर हम कंप्लीट URL लिखेंगे तो वही पेज ओपन होगा। अदरवाइज क्या होता, पहले क्लासरूम ओपन होता, उसके बाद मैंने O लेवल पे क्लिक करता, फिर क्लास वर्क पे करता, फिर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल टाइम टेबल पे क्लिक करता। लेकिन डायरेक्ट ये चीज़ ओपन होगी, क्यों? क्योंकि मैंने उसका कंप्लीट URL बता दिया। तो जब भी हम URL कंप्लीट बताएंगे तो वही चीज़ ओपन होगी जिसका हमने एड्रेस बताया था, कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद कहते हैं यू हैव टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द रिक्वायर्ड पेज इन वेब ब्राउजर। जो भी हमें पेज चाहिए होगा उसको अगर URL हम बताएंगे तो वो हमें चीज़ जो है वो गेट करके दे देगा। अब उसको लिखने का तरीका क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये के सबसे पहले आती है टाइप, पहली चीज़ है। दूसरे नंबर पे आता है एड्रेस। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है उसको पाथ कहते हैं। ओके, एड्रेस बेसिकली वो है जो मेन चीज़ हमने ओपन की है, जैसे गूगल क्लासरूम ओपन किया है, फेसबुक ओपन किया है, कौन सी चीज़ है। टाइप कहते हैं सर्वर किस तरह का है, जैसे HTTP है। ओके, या हमने पढ़ा था FTP वगैरह, प्रोटोकॉल्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वो चीज़ें इसमें होती हैं। तो ज़्यादातर HTTP ही होता है। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये पाथ बेसिकली मेन आगे है कि जैसे गूगल क्लासरूम के अंदर कौन सी चीज़ है, किस फोल्डर की बात करें, वो बेसिकली पाथ होता है। तो उसने यही यहाँ पे बताया हुआ कि द टाइप स्पेसिफाई, कि जो टाइप होती है वो क्या स्पेसिफाई करती है, टाइप ऑफ सर्वर, सर्वर किस रंग है, ऑन इच पेज इज होस्टेड, जिस पे पेज होस्ट किया हुआ है। तो अगर आप इसकी हेडिंग बनाना चाहे तो हेडिंग भी बना सकते हैं कि टाइप क्या होती है। शॉर्ट में टाइप भी आ सकता है कि टाइप क्या होता है। एड्रेस क्या होता है, स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ सर्वर। इस सर्वर का एड्रेस क्या है, मतलब मेन जो चीज़ आपकी वो क्या है,
और पाथ क्या होता है कि स्पेसिफिक करता है पेज ऑन द डिस्क ऑफ सर्वर, कि सर्वर के अंदर कितने पेजेस हैं, मतलब बेसिकली आगे जाके कहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है जी। तो यह देखें यहाँ पे ये जो है ये क्या है, इसकी टाइप है, ये जो है ये इसका है एड्रेस, और उसमें आगे जो है पाथ की एग्जाम्पल नहीं दी थी, उसके आगे पाथ होगा, यह होगा कि कौन सी चीज़ के फ्रेंड्स या मेन पेज या कौन सी चीज़ है, तो वो हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है जी। तो जब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, एवरी पेज से लेके और यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, प्लस आपको ये लिखना पड़ेगा ये साथ कि इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो क्या है। ओके, चाहे आप नीचे एक्सप्लेन ना भी करें, खैर है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अलग से फिर क्वेश्चन आ सकता है कि इसका फॉर्मेट क्या है और उसको फिर एक्सप्लेन करें इन तीनों को। ओके, तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज यूआरएल, तो फिर आपको स्टार्ट से लेके यहाँ तक लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ यूआरएल एंड एक्सप्लेन इट, तो फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, द जनरल फॉर्मेट ऑफ यूआरएल इज एज फॉलोज, नीचे लिखेंगे प्लस ये तीनों नीचे आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। ईमेल एड्रेस क्या होता है, जब हमने किसी को भी मेल करनी होती है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इधर ही देखें जी, हमने किसी को मेल करनी है तो इधर हम जाते हैं जीमेल के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने करना है किसी को मेल करनी है तो हम कंपोज में जाते होते हैं, और टू का मतलब किसको मेल करनी है। तो अब हम यहाँ पे कुछ लिखते होते हैं, जैसे देखें ये मैंने लिखा साइमा, SA लिखा, तो ये लिखा होगा साइमा रशीद 2008, तो ये बेसिकली ये क्या है, ये आईडी है। अगर ये हमारे पास नहीं होगी तो हम सेंड नहीं कर सकते। इसी तरह मैं सेंड करूँ, मेरी भी एक आईडी होगी। ठीक है, अगर मेरी आईडी नहीं होगी, ये देखें ये है, अगर ये मेरे पास ना होता आईडी तो मैं सेंड नहीं था कर सकता। अब देखें इसके बीच में क्या हो रहा है, @ का सिंबल आ रहा है। स्टार्ट में यूजर नेम होता है जो हम लोग खुद बताते हैं, ओके, हमारी मर्जी का होता है। फिर सिंबल आता है और उसके बाद ये आता है, जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, जो भी है वो चीज़ आती होती है। ठीक है, इसी तरह जैसे हमारे स्कूल का था तो उसमें ये देखें ये आता है @thenationalschool.edu.pk। ओके, इसी तरह देखें जैसे sana.teacher तो स्टार्ट वाला हमारी मर्जी का होता है, उसके बाद और उसके बाद जो भी डोमेन है, जीमेल है या कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या बोला कि हम ईमेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ईमेल एड्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ये देखें ये यूजर नेम हमारी मर्जी का नहीं है, नहीं जो मर्जी रख लो, वो आपको लिमिटेशंस देता है कि भाई ये जो है पहले से यूज़ हुआ है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते, कुछ और यूज़ करें। ओके, लेकिन होता तो बेसिकली हमारी मर्जी का ही है ना, कुछ भी हम रख सकते हैं यूजर नेम, लेकिन DNS हमारी मर्जी का नहीं हो सकता। जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे जीमेल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी अपनी डोमेन होगी, याहू है तो उसकी अपनी डोमेन होगी, जैसे ये उसने और एग्जाम्पल दिया PTCL की, हॉटमेल की, और इसी तरह से। तो ये है क्या, जब हमने कोई चीज़ सेंड करनी है या रिसीव करनी है किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उस सॉफ्टवेयर पे हमारा अकाउंट होना चाहिए ताकि हम मैसेज सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें। तो उसके लिए लाजमी है कि हमारा फिर ईमेल एड्रेस भी हो। तो ये देखिए यही लिखा हुआ है कि टू सेंड, अगर हमने कोई चीज़ सेंड करनी है या रिसीव करनी है, कौन सी चीज़, मेल, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो हमारा ईमेल अकाउंट होना चाहिए ईमेल सर्वर के ऊपर। ईमेल सर्वर मतलब उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे जीमेल का सर्वर है या याहू का सर्वर है, उसके ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। जब भी हम ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे मैंने अभी ओपन किया था जीमेल का अकाउंट, यू आर असाइन अ यूनिक ईमेल एड्रेस, तो आपको एक यूनिक ईमेल एड्रेस मिल जाती है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाई UMARFARQQ63113 @gmail.com, ये एड्रेस हमें मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं ईमेल्स इसी अकाउंट के ऊपर, और सेंड भी कर सकते हैं इसी चीज़ को बता के, किस चीज़ को, जिसको सेंड करना उसका एड्रेस बताएंगे तो हम किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब उसका ये फॉर्मेट ये है, फॉर्मेट की अगर आप हेडिंग बनाना चाहें तो ये फॉर्मेट की हेडिंग है। एग्जाम्पल आपके पास इतनी ज़्यादा है, देखें ये एक एग्जाम्पल है, ये दूसरी एग्जाम्पल है, इसके अलावा आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपना जो है अकाउंट वो भी बता सकते हैं। ठीक है जी, अब वो ये बता रहा है कि जैसे पाक क्रिक @hotmail.com लिखा हुआ है,
तो पाक्रिक जो है, इसी तरह यहाँ पे जीएसएम लिखा हुआ है और इसी तरह इसमें इन्फो लिखा हुआ है। ये सारे क्या है, यूजर नेम्स हैं, क्योंकि एट द रेट ऑफ से पहले आ रहे हैं। लेकिन एट द रेट ऑफ के बाद जो सिंबल आ रहे हैं, जैसे उसको हम क्या कहते हैं, डीएनएस, मतलब डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। जैसे ptcl.com pk yahoo.com hotmail.com, ठीक है जी, तो डीएनएस होता है। तो आपको सारा बताने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप कोई भी एक एग्जांपल लिख के बस खाली है, जैसे parkcreek@hotmail.com, ठीक है। इसी तरह info@ptcl.com.pk। तो आपने जब याद करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है, प्लस कोई एग्जांपल देनी है, फिर आपको 2 मार्क्स जो है ना वो इजीली मिल जाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूज़ ग्रुप क्या होता है। तो न्यूज़ ग्रुप सिंपली हमारे पास क्या है, ग्रुप है। जैसे न्यूज़ नाम से लग रहा है, लेकिन न्यूज़ ग्रुप लाजमी नहीं कि वो न्यूज़ से रिलेटेड ही हो, वो सिंपल ग्रुप भी हो सकता है। जैसे हम चैट वगैरह करते होते हैं, तो सेम इंटरेस्ट के जो पर्सन होते हैं, जैसे अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं फ़नी ग्रुप होना चाहिए, सब इंटरेस्ट सेम ही होगा ना, फ़नी वाले होंगे, उसमें सीरियस वाला बंदा कभी नहीं ऐड होगा। और कुछ अब कहते हैं सियासत का ग्रुप होना चाहिए, सियासत से रिलेटेड चीज़ें, तो वही लोग होंगे ना जिनको सियासत पसंद है। जो ऐसे बंदे हैं जिनको सियासत अच्छी नहीं लगी, वो कैसे ऐड होंगे। तो सेम इंटरेस्ट के लोग जो होते हैं वो ग्रुप में ऐड होते हैं, बट वो ग्रुप का नाम क्या होता है जी, न्यूज़ ग्रुप कहते हैं, ओके। और वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग वगैरह कर सकते हैं, ऐसी जैसे लाइव इंटरेक्शन होती है, इकट्ठे बैठ के बात करें, इस तरह की चीज़ होती है। उसके अलावा यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे हम एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या होता है, NNTP। और जो सर्वर होता है उसका अपना, उसको बोलते हैं न्यूज़ सर्वर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से अगर आप देखें कि दीज आर द डिस्कशन ग्रुप्स ऑन द इंटरनेट, ओके जी, डिस्कशन ग्रुप्स हैं। और न्यूज़ ग्रुप आर क्लासिफाइड बाय सब्जेक्ट। जारी बात है, हर ग्रुप का कोई ना कोई नेम होता है। जैसे गर्ल्स का यहाँ पे बना हुआ है, स्कूल कॉलेज का ग्रुप, इसी तरह बॉयज़ का बना हुआ है, तो उसका सब्जेक्ट है ना ऊपर नाम दिया हुआ है। एंड डू नॉट नेसेसरी डील्स विद जर्नलिज्म और न्यूज़, लाजमी कि इसमें न्यूज़ वगैरह ही हो, सियासत ही हो, ओके। तो वो हेल्थ भी हो सकती है रिलेटेड, हॉबीज से रिलेटेड हो सकता है, सेलिब्रिटीज हो सकती है, कल्चरल इवेंट्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी इस तरह का सब्जेक्ट हो सकता है, ओके। तो आप यहाँ तक कर लें। उसके बाद अगर आप ये थोड़ा सा ऐड कर लें कि यू नीड अ सॉफ्टवेयर टू ऑब्टेन आर्टिकल फ्रॉम द न्यूज़ सर्वर, ओके। और प्लस ये वाली लाइन लास्ट में लिखनी है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि दी सर्वर यूज नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल NNTP टू कम्युनिकेट। इतना हम लिखेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूज़ ग्रुप खाली क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आपसे पूछता है जी न्यूज़ सर्वर क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करें, तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से you need a software to obtain articles from the news server. A news server is a host computer. ऐसा कंप्यूटर होता है जो होस्ट है, मतलब सर्वर है, मेन कंप्यूटर है, जो एक्सचेंज करता है आर्टिकल्स को, मतलब जो भी चीज़ें हैं आपके पास वो एक्सचेंज करवाता है विद अदर सर्वर्स ऑन द इंटरनेट। जैसे 2 कंप्यूटर हैं, तो मैंने डाटा सेंड किया, वो सर्वर के पास गया, उसके बाद दूसरे बंदे के पास चला गया जिसको मैंने सेंड किया था, उस बंदे ने सेंड किया, सर्वर पे गया, उधर से मेरे पास आया। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो बीच में सर्वर होता है और 2 लोकल पर्सन होते हैं। इसका क्या मतलब है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मायरा है, इन्होंने मैसेज से सेंड किया है, तो पहले वो मैसेज आएगा किधर, सर्वर के पास जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो हलीमा के पास चला गया, ठीक है जी, हलीमा के पास चला गया। इसी तरह सपोज अगर हलीमा जो है वो मैसेज करती हैं, तो वो भी पहले कहाँ पे जाएगा, सर्वर के पास, सर्वर से होके जाएगा मायरा के पास, ठीक है। तो सर्वर जो है वो यूज़ लाजमी होता है। इवन के हम कोई सिम यूज़ करते हैं, जैज़ की हो गया, वारिद की होगी, कोई भी सिम यूज़ करते हैं, हम कोई मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पहले वो सर्वर पे जाता है, उनके सर्वर जैज़ है तो जैज़ का सर्वर होगा, वारिदा तो उसका होगा, टेलीनॉर है, जो भी है उनके पास जाएगा, उधर से वो चेक करते हैं कि वो चीज़ है जिसको सेंड किया, फिर उधर से होके आगे जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे सर्वर लाजमी होता था हर जगह पे। तो कहता है जो यहाँ पे यूज़ होता है प्रोटोकॉल, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है NNTP, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ भी है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि MCQ आता है
कि न्यूज़ ग्रुप के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जैसे FTP है या HTTP है या NNTP है या MNTP, ऐसा करके आप ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से आपने ये वाला लगाना है NNTP। ओके, ये होता है। अब मैं आपको ज़रा गूगल पे दिखा देता हूँ न्यूज़ ग्रुप के बारे में थोड़ा सा, कि उधर क्या लिखा हुआ है न्यूज़ ग्रुप के बारे में। गूगल और न्यूज़ ग्रुप एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। तो लिस्ट ऑफ न्यूज़ ग्रुप, ये पूरा उसने आर्टिकल ही लिख दिया है, हमने सिर्फ एग्जाम्पल्स देखनी है। इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स देख लीजिएगा। उसके बाद MCQ सारे देखने हैं आपने, ये नहीं देखना कि कौन कौन सा नहीं है, क्योंकि MCQ कोई भी आ सकता है। तो आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना कि ये वाला जो है वो ALP में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ट्रू फॉल्स भी देख लीजिएगा अगर, क्योंकि उसमें से भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं और ये इनसे आंसर्स हैं एंड पे दिए हुए हैं। ओके, तो ये अपने लास्ट में देख लेते हैं। इसमें से अक्सर MCQ आते हैं और आप लोगों ने देखे नहीं होते कि कौन कौन सा किस किस का आंसर है।